हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना सेटअप रेडी करती हूँ, कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करती हूँ और कैसे मैं एंट्री और एग्जिट करती हूँ। जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि 50 to 60% का कैपिटल मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेडी रखती हूँ, चाहे वो मेरे पैसे इंगेज हो या ना हो। बट मैं उन पैसों को इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे में स्टॉक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कभी भी मैं नहीं यूज करती। तो मेरा क्या प्लान रहता है, बिल्कुल मैं ए से लेकर के जेड तक आपको डिटेल में समझाऊंगी। एक तरफ प्रॉब्लम भी समझाऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने अपने स्टार्टिंग के टाइम में फेस किया और उस प्रॉब्लम को कैसे मैंने ओवरकम करके अपने लिए एक सॉल्यूशन बनाया है। अगर हो सके तो आप इस स्टाइल से स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेडी करो अपने माइंड को, तो हो सकता है कि आप भी प्रॉफिटेबल बनोगे। देखिए, स्टॉक मार्केट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 50, 60, 70% ही रहती है। कोई नहीं कह सकता कि मैं हमेशा 100% ही सही रहता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, 8 साल का मेहनत है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप अपने लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इस तरीके के मैं हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे सबसे अपलोड करती हूँ, तो आप प्लीज हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मैंने स्टार्टिंग टाइम में क्या क्या फेस किया था। मैंने सबसे पहले देखा था कि यार मैं कोई भी रैंडम स्टॉक्स पिक कर लेती थी। मेरे पास कोई सेटअप ही नहीं रहता था, ना उस स्टॉक्स को लेने के पीछे कोई रीजन होता था। और मुझे पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। जो भी वो इस स्टॉक को ले रहे हैं उनको पता ही नहीं कि मैं उस स्टॉक को क्यों लेने जा रहा हूँ। समझना पड़ेगा कि आप जब भी किसी स्टॉक्स को बाई करते हो या सेल करते हो, आपको हर एक ट्रेड के पीछे रीजन पता होना चाहिए। जब आपको रीजन पता चल जाएगा ना कि मेरा रीजन क्या है इस स्टॉक को लेने का, तो समझ लेना कि आपके पास कोई सेटअप है। अगर सेटअप कुछ हल्का फुल्का है तो उसको थोड़ा सा एडवांस करिए। कोई एक इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग उनको पता है कि 20 तारीख को ये होने वाला है, ये न्यूज आने के चांसेस है, तो उस हिसाब से भी लोग अपना सेटअप बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी रिजल्ट टाइम चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो मुझे पता है कि इस स्टॉक को मैंने काफी टाइम से रिव्यू किया हुआ, उसके पास्ट के जो भी क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं मैं उस हिसाब से अपना सेटअप रेडी करती हूँ। उस हिसाब से मैं एनालाइज करती हूँ, चार्ट को देखती हूँ, चार्ट के ट्रेंड को देखती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि किस सेक्टर में आता है और जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड अगर निगेटिव है और उस ट्रेंड पे वो स्टॉक फिट बैठ जाए तो मेरे लिए वो स्टॉक्स अच्छा होता है। ये मेरा सेटअप है। इस तरीके से मैंने अपने लिए एक सेटअप बनाया है। हो सके तो आप भी अपने लिए एक अच्छा सा सेटअप बनाइए, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, प्राइस एक्शन बेस्ड हो, मूविंग एवरेज बेस्ड हो, या आपके कोई भी न्यूज बेस्ड हो सकता है, रिजल्ट बेस्ड हो सकता है। इट्स योर चॉइस। ओके, सेकंड होता है रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सबके साथ स्विंग ट्रेडिंग में कि उनको पता ही नहीं है कि मैं जो स्टॉक्स का ले रहा हूं उसको ले तो लिया मैंने, लेकिन अभी भी वो चीजों को नहीं समझते कि जो आप स्टॉक्स ले रहे हो 5000 प्लस स्टॉक्स है, 5000 प्लस स्टॉक्स है इंडियन मार्केट में, लेकिन स्टिल आप ये नहीं समझते हो कि हर एक स्टॉक हर टाइम हर एक सीजन में नहीं चलता है। आपको उस टाइम के हिसाब से वो स्टॉक को पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि टाटा मोटर्स का स्टॉक्स था जो पिछले साल बहुत अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन आप पिछले साल को कॉपी करके इस साल भी ये अज्यूम करोगे कि यार पिछले साल तो चला था, ये इस बार भी चलेगा, तो जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों के साथ। और देखिए, इस रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन पता है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और आप स्टॉक्स बाई कर करके बैठे हो। मार्केट का आपका मार्केट के साथ साथ आप जिस सेक्टर में सर्च कर रहे हो ना, उस सेक्टर के हिसाब से भी आपका, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, आप किसी सेक्टर को उठा लिया, वो सेक्टर
का भी ट्रेंड निगेटिव है और उस सेक्टर में जो स्टॉक्स है या ट्रेंड है उसका साइडवेज टू निगेटिव है और आप स्टॉक्स बार बार बाई करके बैठ जा रहे हो। आपका मान लो कि 1000 पे आपने बाई किया और वो 1005 गया और फिर से आ गया मतलब 990 रुपए पे, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है सेक्टर के हिसाब से साइडवेज टू निगेटिव है। तो वो भला स्टॉक्स क्यों चलेगा जब तक से उस स्टॉक में बायर्स एक्टिव नहीं होंगे। तो ये गलत तरीका होता है स्टॉक्स के सिलेक्शन में, स्टॉक्स को पिक करने में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स कब चलते हैं, या तो उस पे बाइंग आए तब चले या कुछ उसमें ऐसा पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि जिससे हाईली चांसेस है कि बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज उसमें सेलर्स एक्टिव है और आप बार बार बाई करते हो। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग में कैश में करते हैं। कैश मतलब कि 10 क्वांटिटी खरीद लिया, 50 क्वांटिटी खरीद लिया, लेकिन अगर 180 प्लस स्टॉक्स या 200 प्लस स्टॉक्स अब हो चुके हैं जो एफएनओ में लिस्ट है, अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, आपका सेक्टर का ट्रेंड निगेटिव है, आपका स्टॉक ये जो एबीसी दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ए बी जो स्टॉक्स है उसका भी ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन आप तो बेच नहीं सकते कैश में, अगर आपके पास पोजीशन है तभी आप सेल करोगे। तो अगर वो स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है या तो फ्यूचर शॉर्ट कर लीजिए या उसका पुट बाय कर लीजिए, ठीक है, तो भी आपके पैसे बन सकते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही आपका स्टॉक चलेगा, अदरवाइज कितना भी कोशिश कर लो वो चलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ओके, अब देखिए इम्पेशेंस एंट्री। अब प्रॉब्लम एक और चीज होती है, आपकी आदत है इंट्राडे के हिसाब से फटाक से एंट्री करो, फटाक से एग्जिट करो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर एक सेटअप होता है, जब तक से उस सेटअप में वो स्टॉक नहीं आए, चाहे वो 2 दिन लग जाए या 2 घंटे लग जाए, या आपको उस हिसाब से मान लीजिए कि मेरा बेस्ट टाइम होता है रिजल्ट टाइम, तो मैं रिजल्ट के आने का वेट करूंगी। जैसे अभी रिजल्ट के आने का सीजन है तो मैं हर एक दाव रिजल्ट के हिसाब से लगाऊंगी, उस चार्ट के ट्रेंड के हिसाब से लगाऊंगी, चाहे मुझे वो लगे कि हाँ अभी के टाइम पे फॉर एग्जांपल 1000 से नीचे गया है ना ये प्राइस, तो जाकर के इसमें सेलिंग आएगी, या 1000 के ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगी। ये मेरा लेवल है, लेकिन अब इस लेवल पे मार्केट उस प्राइस पे आ नहीं रहा है, तो क्या मैं पहले से लेके बैठ जाऊं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रॉपर एंट्री पता ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि किसी भी लेवल पे बाई कर लो, किसी भी लेवल पे सेल कर लो। तो उस हिसाब से अपनी हैबिट को चेंज करिए और हमेशा कोशिश करिए कि पेशेंसफुली बैठने और उस लेवल पे उस प्राइस को आने दें, तब जाकर के आपका ट्रेड बनता है। अदरवाइज उसी 1000 पे नहीं आएगा और ये 990 रुपए पे जाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा और फिर से आप वही के वही फंस जाओगे। और आपका ये जो है ना, अब ये देख रहे हो कि एंट्री लेवल पे नहीं आई है और इस लेवल पे बार बार रिवर्सल आ जा रहा है और स्टिल आप होप लगा कर बैठे हो, स्टिल आप होप लगा करके बैठे हो, और ये जो 990 से प्राइस जो घूम गई है ना, अब वो धीरे धीरे 800, 780, 760 चला गया और यहाँ से शुरू होता आपका होल्डिंग लूजर बैठ जाना। आपका दिख रहा है कि जो ट्रेड एंट्री ली है आपने वो बार बार उस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है और आपका जो ट्रेंड अब निगेटिव हो चुका है और उस लेवल के हिसाब से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था, मतलब कि आपका एसएल हिट हो गया है एज पर द स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं रह गया, अब वो बन गया आपका इन्वेस्टमेंट। आपका 990 की बाइंग की हुई अब वो हो गई है 690 रुपए के, 690 रुपए के स्टिल आप लेकर के बैठे हो। अब सोचो, देखो लेकर के बैठना नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर एंट्री ली है वो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ली है या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली है। जब तक से आपको क्लियर विजन नहीं होगा तब तक से आपके साथ प्रॉब्लम स्टिल फेस करोगे। अगर आपको लग रहा है कि 990 पे एंट्री गलती से ले ली है और 970 पे ये डे क्लोजिंग कर दिया है, कोई बात नहीं, ऐसे लो, छोड़ दो, उस ट्रेड से निकल जाओ, उस स्टॉक से निकल जाओ आप। लेकिन अब तो आप हो गए हो इमोशनल इसमें अत्याचार,
अब आपका अटैचमेंट हो गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 2 दिन के बाद बाउंस करता है, हो सकता है कि 3 दिन के बाउंस कर जाए। आपको दिख रहा है कि ये 2-3 दिन करते करते आपके 10 दिन निकल चुके हैं, लेकिन स्टिल आप क्या है, इमोशनली अटैच हो उस चीज से। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, मैं भी 500 रुपए का स्टॉक ले लेकर के 400 रुपए तक बैठी रह जाती थी, 400 से 380 पर आ जाता था, लेकिन मैं उस चीज को इग्नोर ही नहीं करके निकलना होता था मुझसे। हो सकता है कि सेम आपके साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए कहते हैं कि चीजों को इमोशनली मत करिए, चीजों को रूल बेस्ड ट्रेड क्या करिए। अगर मेरे रूल पे है तो मुझे लेना है, अगर रूल पे नहीं आया तो मैं नहीं लूंगी। अगर मेरे रूल के हिसाब से एसएल हिट हो गया तो हो गया, मुझे निकल जाना है। अगर मेरे रूल के हिसाब से उसका टारगेट डन है तो डन है, तो मुझे निकल जाना है। ज्यादा ना ओवर ग्रीडी बनना है, ना ज्यादा ओवर फियर बनना है। यही सब चीजें स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैं पर्सनली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कोशिश हमेशा करिए कि एंट्री लेने से पहले आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता हो, कि अगर मैं 990 रुपए पे एंट्री ले रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट कहां तक है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एसएल कहां तक है। अगर इन दो चीजों में अगर जरा सा भी आपने चूक किया कि नहीं 990 की एंट्री कोई बात नहीं, मैं 1200 प्रॉफिट दिख रहा है, 1200 का टारगेट डन हो गया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि आपको मार्केट और चलेगा और चलेगा, तो ये सब चीजें एक बार आप निकल जाओगे, आपको मिल जाएगा 1200 का 1400 पॉइंट। लेकिन अगर यही हैबिट बनी रहेगी ना, तो आगे चल करके फिर आपको अदर स्टॉक्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिस तरीके से आपको एंट्री लेवल पता होती है, उसी तरीके से आपको अपना एग्जिट पॉइंट भी पता होना चाहिए। आई होप कि मेरे जो एक्सपीरियंस किए हुए कुछ टिप्स हैं वो आपके काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। और हाँ, मैं बहुत सारे स्टॉक्स का जो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, जिसपे मैं अपना व्यू रखती हूँ, मैं हर एक स्टॉक्स के बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डाल दूंगी, आप वहीं से जाकर के ज्वाइन करना। मैं अपने जो भी एक विजन होता है मेरा स्टॉक्स को लेकर के या सेक्टर को लेकर के, मैं वहां पर अपलोड करती हूँ। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।